तुझे करके दिखा दूंगा, किसी धोखे में ना तू रहना, तुझे पल में भुला दूंगा। ठीक हो तुम? पता नहीं। क्या कह रहे थे चाचा साहब? वो ये कह रहे थे कि तुम कभी भी किसी की भी जान ले सकते। शादी से पहले नहीं पता था? मैं तुमसे डरती नहीं। मैं भी यही चाहता हूँ कि तुम कुछ ऐसा ना करो कि तुम्हें मुझसे डरना पड़े। बट अनवर, तुम फिक्र नहीं करो, ऐसा कुछ नहीं होगा। मैं सब संभालूंगा, मीरब को भी और उस लड़के को भी। शादी के बाद पहली बार बच्ची घर आ रही है और आप फोन पर लगे हुए। जल्दी हाँ, आ गया भाई, आ गया। मेरी बेटी आ गई। मेरी मीरब आ गई। देखिए, मीरब घर आई है, हमारी बेटी घर आई है। हम तो तरस गए थे तुम्हारी सूरत देखने को अपने घर में। तुम्हें इस घर में तस्वीर करते करते हम अंधे हो गए थे बेटा। तुम तो मेरा नूर हो। आज ही मुझे घर बिल्कुल पहले जैसा लग रहा है। तुम्हारी आवाजें गूंजती थी इस घर में, जहां तुम्हारे बाबा की सुबह तुम्हारा चेहरा देखकर और तुम्हारी आवाज सुनकर होती थी, है ना मीरब? मीरब बेटा, पापा, आप अभी भी मुझे ऐसे उठाने के लिए आते जैसे मुझे स्कूल जाना हो। मैं बड़ी हो गई हूँ भाई। मेरे लिए तो तुम छोटी बच्ची की तरह रहोगी ना, जो उंगली पकड़ के स्कूल जाती थी और गोद में चढ़ के वापस आती थी, और ये बढ़ चढ़ के फरमाइशें करती। अच्छा, फरमाइशें तो मैं अब भी करती हूँ, लेकिन कोई लिफ्ट ही नहीं उन फरमाइशों को। अरे
ऐसा कब हुआ कि तुमने मुझसे कुछ मांगा और मैंने नहीं दिलाया हो? यानी कि कोई इम्पोर्टेंस नहीं, भूल गए मेरे बाबा। अरे भूल गया होऊंगा, बताओ तो सही, क्या मांगा था तुमने? याद नहीं है? आपको खुद पता है कि मुझे कितना शौक है वकील बनने का। 1-2 दिन और इंतजार कर लेते हैं। अच्छा चले, हम 1-2 दिन इंतजार कर लेते हैं। और फॉर एग्जाम्पल उनकी तरफ से इनकार हो गया तो तुम्हारा बाप है ना, वो सबको मना लेगा। वो अपनी बेटी के लिए कुछ भी कर सकता है, मगर उसकी ख्वाहिश को रद्द नहीं कर सकता। यस, बेस्ट 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 बाबा। अब तो खुश हो ना? बहुत खुश। मामा, मेरे रूम में मेरी एक भी तस्वीर नहीं है, सब हटा दें। तुम्हारी सारी तस्वीरें मैंने स्टोर में। बस इतनी वक़्त थी। यही इम्पोर्टेंस थी मेरी इस घर में। आप लोग तो कहते थे कि मैं इस घर का नूर हूं और आप लोग के लिए रौनक हूं। मुझे तो लग रहा है कि जैसे आप लोग मेरे जाने का इंतजार कर रहे थे। मेरा कमरा सारा ही वीरान कर दिया। नहीं, मेरे पैसे नहीं कहते बेटा। तुम्हारा सारा सामान हिफाजत से रखा हुआ है। कहाँ रखा है? स्टोर रूम में रखा है। मेरी उन तस्वीरों की जगह स्टोर रूम में थी। स्टोर रूम में क्यों रखा? कबाड़ियों को बेच देती ना, पैसे भी मिल जाते कुछ। मेरा बात सुनो मेरी। तुम्हारा ये कमरा, ये तस्वीरें अगर मैं यहां से ना हटाती तो तुम्हारे बाबा किसी तरह इसी कमरे में मर जाते। तुम्हारे जाने के बाद हर वक्त तुम्हें याद करते रहते। खाना पीना सोना सब भूल गए थे। यहाँ इसी कमरे में तुम्हारी चीजें, तुम्हारी तस्वीरें झूमते रहते थे। इस वक्त तुम्हें याद करके अंदर ही अंदर खत्म हो रहे थे। और तुमने अलग धुतकारा।